आज कुरुक्षेत्र जिला परिषद जनरल हाउस की तीसरी बैठक काफी हंगामेदार साबित हुई। हालांकि हंगामे के बावजूद भी इस बैठक में 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट पास हो गया, परंतु इस बैठक में विपक्षी पार्षदों ने जमकर अपना रोष प्रकट किया और ग्रांट में भेदभाव करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले बैठक के अंदर और फिर बैठक स्थल के बाहर बैठकर अपना विरोध भी जताया। बैठक में विपक्षी पार्षद प्रतिनिधियों और जिला परिषद उपाध्यक्ष डीपी चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जब विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाए तो उन्होंने उन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया और पार्षद प्रतिनिधियों को स्पष्ट लहजे में कह दिया कि अपने वार्ड को लेकर अपनी बात पार्षद खुद रखे, न कि पार्षद प्रतिनिधि। आपको एक बार फिर से बता दें कि आज कुरुक्षेत्र जिला परिषद जनरल हाउस की तीसरी हंगामेदार बैठक में 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट तो पास हो गया, लेकिन विपक्षी पार्षदों ने बाहर बैठकर न सिर्फ विरोध जताया, अपितु ग्रांट में भेदभाव का आरोप भी लगाया। वहीं इस बैठक का विपक्षी जिला पार्षदों ने पंचायत भवन कुरुक्षेत्र के बाहर बैठकर विरोध भी किया। विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि ग्रांट में उनके साथ हर बार भेदभाव किया जाता है। अन्य जिला पार्षदों के अनुसार उनको ग्रांट नहीं दी जा रही है। वहीं जिला परिषद के चेयरमैन ने कहा कि जो महिला पार्षद चुनकर आए हैं वह हाउस की बैठक में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उनके साथ आए हुए अन्य लोग हाउस की बैठक में भी राजनीति कर हाउस की मीटिंग को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जिनको साफ तौर पर कहा गया था कि अगर जिला परिषद की कार्रवाई को देखना चाहते हैं तो वह देख सकते हैं, वरना बाहर जा सकते हैं। मीटिंग में सिर्फ सदस्यों को ही अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने ग्रांट के भेदभाव का खंडन करते हुए कहा कि ग्रांट में भेदभाव के आरोप को उन्होंने निराधार बताते हुए कहा कि सभी जिला पार्षदों को समान रूप से ग्रांट दी जा रही है। तीसरी बैठक थी जिला परिषद की, तो जब सभी पार्षदों ने पिछली 3 बैठक में जितनी राशि आई उसका लेखा जोखा मांगा, और जो पिछली दूसरी बैठक में हमने जो अपनी लेटर पैड पर काम लिख के दिए थे, जो हमने ग्रामीण विकास के जिन लोगों से हमने वादे किए थे उन कामों को हमने लिख के दिया, वो हमारे काम उससे भी पिछली बैठक के थे। लगातार 9 से 10 महीने हो गए। जब वो काम पास हुए तो जो हमारी लेटर पैड पर काम थे उनमें से एक भी मंजूर नहीं किया, जबकि मेरे वार्ड में लुखी गांव में 4 काम मंजूर हुए। मैं इस विषय से खुशी जाहिर करता हूं कि मेरे वार्ड में काम हो रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे तो इस बात का इतराज़ है कि जो काम हमारी लेटर पैड पर लिख के दिए वो तो मंजूर नहीं हुए, और राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई भी व्यक्ति हमारे से ऊपर होकर वार्ड में काम मंजूर करा रहा है, तो फिर हमारे जैसे मेंबरों को चुनने की क्या आवश्यकता थी, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही काम चल रहा था। राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रांटें MP MLA बांट रहे थे, अफसर ये DC और ये DDPO वीडियो ग्रांटें बांट रहे थे, तो ठीक चल रहा था काम। इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या थी। हम तो आज इस भेदभाव को, पक्षपात, धांधली, रिश्वतखोरी, हमने आदरणीय उपायुक्त महोदय को भी पिछले दिनों इस विषय में ज्ञापन दिया था। आज हमने यही डिमांड उठाई कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, सभी पार्षदों को समान रूप से ग्रांट वितरण हो। जितनी भी ग्रांट हम लिख के दे रहे हैं, चाहे 2 ग्रांट दे रहे, 4 दे रहे, 6 दे रहे, जितने काम दे रहे हमारे मंजूर हों, ताकि हम पब्लिक में जाकर उसका मैसेज दे सकें कि आपने हमें प्रतिनिधि चुना और आपके हम काम प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। शीर्ष जो पहले से ही प्रस्ताव पास दिए थे इनको काम के लिए, इन्होंने उसमें से हमारे एक भी प्रस्ताव पास नहीं किया, और जो काम हम नहीं मांगते हैं वो काम किसी अपने चहेते के उसमें डाल देते हैं। और हमारे पास तो आज तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। हमारे से तो अच्छा गांव का एक लंबड़दार है और एक चौकीदार है जिसको हर कोई जाके पूछता है। हमारे से कोई काम के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो हम भी 12 नंबर वार्ड से कम मेरे पास 18 गांव हैं, उनसे हमने वोट मांगे थे। किस आधार पे मांगे थे? हमने उनके कार्य करवाने के लिए वोट मांगे थे, जबकि आज हम उनके पास क्या लेके जाए, क्या कहें उनको। उनसे हमने वादे किए हैं भी आपका गली बनवाएंगे, कम्युनिटी सेंटर करवाएंगे, वाटर कूलर रखेंगे, CCTV कैमरे लगवाएंगे। अब कहाँ गए हमारे वादे? हमारे को जबकि 1 रुपये ग्रांट भी नहीं दे रहे हैं ये। आज हमें 9 महीने हो गए पार्षद बने हुए, हमारे पास एक भी ग्रांट नहीं आया। इसीलिए आज जो अंदर बातचीत हुई
उसमें हमने जब अपने हक के लिए बोले तो इन्होंने बोला तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए हमने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। जय हिंद। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सभी वार्ड्स में सभी को हमने इक्वल काम दिया है प्राथमिकता के आधार पे। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि हमने जो कार्य हैं वो प्राथमिकता के आधार पर लिए हैं। तो हम वो विरोध उन्होंने करा क्योंकि हमने ये कहा था कि जो पार्षद हैं खुद वो अपनी बात रखें, वो उनके प्रतिनिधि ना रखें। क्योंकि देखो सरकार ने जो है महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया, जैसे कि सभी को पता है कि 50% आरक्षण से महिलाओं को आगे लेके आया जा रहा है। तो ये तो वो बात हो जाती है कि आप महिलाओं को आगे आने ही नहीं देना चाह रहे। तो ये तो कोई देखो प्रदर्शन रोष करने का कोई मुद्दा नहीं था उनके पास। मैडम, जिला परिषद का कार्यालय आपका है, ना एसी चल रहे हैं ना लाइट है, इतने बुरे हाल जी, कुछ सुधार नहीं। होगा? आज वैसे ये वर्किंग पे है सब कुछ। आज लाइट की प्रॉब्लम है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, इस वजह से ये हो रहा है। आज कितना बजट पास किया बैठक में? आज हमने 3 करोड़ 82 लाख हमने जो लास्ट है वो हमने 5 करोड़ 80 लाख का बजट जो है वो हमने पास कर दिया है, जो लास्ट मीटिंग में हमने रखे थे। तो नए बजट के लिए हमने रेजुलेशन मांगे हैं जो 3 करोड़ 82 लाख के हैं, जिसमें टाइड और अनटाइड दोनों हैं। उनके लिए हमने इनको लास्ट डेट कही है कि 8 तारीख तक आप जो है अपने रेजुलेशन दे दिए ताकि हम इन कार्यों को भी आगे जल्द से जल्द शुरू करवा सकें। मैडम, मेंबर के अलावा आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि दूसरे जो आते हैं प्रतिनिधि? नहीं, असल में हमें ये तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये नहीं है ना कि आप पार्षद को बोलने नहीं देना चाह रहे और आप खुद उसकी बात को रख रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप चाहते ही नहीं कि लेडीज आगे आए। गवर्नमेंट जब आप लोगों को एक सहूलियत दे रही है कि आप पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस बात को लेकर आगे आए, तो आप इसका मतलब उनके प्रतिनिधियों का तो यही है कि हम लेडीज से बात ना रखें, उनको पीछे रखें, वो खुद इस बात को रखें आगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर आजीष ओझा की रिपोर्ट।